हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस बहुत अच्छे चल रहे होंगी। सो गाइस, कमर कस लीजिए, वैकेंसीज आ चुकी हैं। एंड इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि यूपी जुडिशरी की डेट भी आ चुकी है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए नोटिफाई हो चुका है। इट विल टेक प्लेस ऑन 12th of February 2023। तो 12 फरवरी को आपका प्री का एग्ज़ाम है यूपी जुडिशरी का, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड डेट तो थोड़ा डिलेड थी, बट ये थोड़ा जल्दी आ गया है। बट प्लीज़ अपनी प्रिपरेशंस को और तगड़ा कर लीजिए। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल सेक्शन नंबर 29। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड सेक्शन नंबर 30। सी, हमने कन्फेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। कन्फेशन के बारे में हमने पढ़ा कि जो कन्फेशन है वो किसके अगेंस्ट एडमिसिबल होगा, अगेंस्ट द मेकर, है ना। यही पढ़ा है हमने कि उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा, उसको उसके अगेंस्ट एडमिसिबल होगा जो कन्फेशन है। बट सेक्शन नंबर 30 जो बात करता है वो बात कर रहा है कि कब कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड, ठीक है। ये कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड की बात कर रहा है कि कब आपका एक को एक्यूज, मतलब जिसने आपके साथ क्राइम कमिट किया है, उसका कन्फेशन भी रेलेवेंट होगा किस सिचुएशन में, वो बता रहा है। तो बेसिकली क्या है, सेक्शन नंबर 30 की हम पहले बेयर लैंग्वेज यूज करते हैं, फिर उसको साथ साथ समझते चलते हैं। तो सेक्शन नंबर 30 इज सेइंग कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन। कंसिडरेशन, इट्स नॉट लाइक आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है वो कंसिडरेशन नहीं। कंसिडरेशन मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन। प्रूव्ड कन्फेशन मतलब प्रूव्ड कन्फेशन कब होगा आपका, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बता रहा है हमें कि कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग द पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। तो कब कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज्ड आप मानेंगे कि वो दूसरे के अगेंस्ट एडमिसिबल हो सकता है। जनरल रूल ये है कि आप को एक्यूज्ड का जो कन्फेशन है वो साथ वाले को एक्यूज्ड के अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं होता। बट इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 30 आप ये चीज़ कब प्रूव कर सकते हैं, कब बता सकते हैं। कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट। सो प्रूफ्ड कन्फेशन, प्रूफ्ड कहाँ पढ़ते हैं आप, एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सेक्शन नंबर 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आप लोग पढ़ते हैं रिगार्डिंग दी प्रूफ्ड डेफिनेशन। तो प्रूफ की डेफिनेशन क्या बताती है हमें, प्रूफ की डेफिनेशन हमें बताती है, देखिए मैं रीड करके बता रही हूँ आप लोगों को, इसे समझें। दो की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट्स रिवाइज इट अगेन। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक कोई भी फैक्ट कब प्रूव माना जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। कौन कंसिडर करेगा, कोर्ट। जो उसके आसपास मैटर्स हैं कि क्या डिफेंस के एविडेंस आए हैं, क्या प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आए हैं और क्या अदर रिलेवेंट एविडेंस हैं, उन सबको कंसिडर करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट इधर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, कि भाई वो जो है वो फैक्ट जो है, जो मैटर्स हैं उनको कंसिडर करने वाला लगता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और कंसिडर्ड इज एक्सिस्टेंस सो प्रोबेबल, या फिर वो बहुत प्रोबेबिलिटी लगता है कि हाँ भाई वो फैक्ट जो है एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में जो है आप एक फैक्ट को प्रूव मान लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रूफ का जो कंसेप्ट है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि जब कोई भी प्रूफ्ड कन्फेशन की बात कर रहे हैं तो कन्फेशन कब प्रूव माना जाएगा, भाई वो वॉलंटरी हो, कोर्ट ये देखेगा वो फ्री हो, फ्री विल हो उसकी करने में, कोई उसके ऊपर कोई क्या नाम है इंड्यूसमेंट ना हो, ठीक है, कोई थ्रेट ना देके किया हो और पुलिस को ना दिया हो, ठीक है। और क्या है, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके कोर्ट मान लेगा जो कन्फेशन एक बंदे ने दिया है वो यहाँ पे प्रूव्ड है, उसको सही मान लिया कि वो एग्जिस्ट करता है, कि हाँ भाई वो कन्फेशन जो है वो प्रूव्ड है। तो उस स्टेज में जब सारी चीज़ों को कंसिडर करके एक कन्फेशन को जब वो प्रूव कर देता है कोर्ट, हाँ भाई ये प्रूव हो चुका है कि ये कन्फेशन जो है प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से दे रहा है कि हाँ भाई जो कन्फेशन कर रहा है ये बिल्कुल सही है, उस केस में कोर्ट उस कन्फेशन को कंसिडर करके अफेक्टिंग द पर्सन मेकिंग इट, वेरी इंपॉर्टेंट, अफेक्टिंग द पर्सन मेकिंग इट मीन्स जो बंदा कन्फेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट ही तो ये यूज़ होगा ना, उसके अगेंस्ट ही तो ये एडमिसिबल होगा, फर्स्ट पॉइंट। और उसको अफेक्ट भी करेगा। अगर मैं हूँ, मैंने किसी का मर्डर किया, मैं कन्फेस कर रही हूँ कि भाई मैंने एक का मर्डर कर दिया, तो वो चीज़ मेरे अगेंस्ट एडमिसिबल होगी,
मेरे को अफेक्ट करेगी, अफेक्टिंग द पर्सन मेकिंग इट, एंड अदर्स जॉइंटली। अब वो जॉइंटली किन की बात कर रहा है? अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये बहुत की इंग्रेडिएंट है आपके सेक्शन नंबर 30 का, जो हमें ये बता रहा है कि कब एक कन्फेशन जो है को एक्यूज्ड का रेलेवेंट होगा अगेंस्ट द अदर। व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि आपका एक जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। जॉइंट ट्रायल क्या होता है? अपने CRPC में पढ़ा होगा। जॉइंट ट्रायल हम लोग पढ़ते हैं 211 से लेके 224 तक। जॉइंटर ऑफ चार्जेस होता है, जहाँ पे हम ट्रायल की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 17 है ये। इसमें हमने पढ़ा है कि भाई जॉइंटर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति ने, 2 3 4 लोगों ने एक ऑफेंस कमिट किया है और उनको एक साथ उनका एक ट्रायल चल रहा है, तब हम कहेंगे कि दे आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली। तो पहला की कंडीशन ही यही है कि अगर आपको सेक्शन नंबर 30 को यूज़ करके एक को एक्यूज्ड कन्फेशन को रेलेवेंट करना है अगेंस्ट द अदर को एक्यूज्ड, तो उस केस में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो जॉइंट ट्रायल हो वो उसके अंदर एक साथ जॉइंटली ट्राइड हो। ठीक है, फॉर द सेम ऑफेंस भी सेम होना चाहिए, तभी तो वो जॉइंट ट्रायल कर पाएंगे। सेम ऑफेंस का ही तो जॉइंट ट्रायल होता है ना। तो एंड प्लस क्या है? एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन सच पर्सन। ऐसा कोई कन्फेशन किया गया हो एक व्यक्ति के द्वारा जो कि उसको अफेक्ट कर रहा है, एंड सम अदर सच पर्सन्स, और दूसरे लोगों के अगेंस्ट में जिनके अगेंस्ट वो को एक्यूज्ड के अंदर अगेंस्ट वो कन्फेशन कर रहा है, इज प्रूव्ड, वो प्रूव हो चुका है। द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि भाई वो चाहे तो उसे कंसिडरेशन में ले सकता है, चाहे तो उसे कंसिडर कर सकता है कि वो फैक्ट जो कि कन्फेशन है एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल अगेंस्ट द पर्सन हु मेक सच कन्फेशन। तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है, एक दूसरे के अगेंस्ट रिलेवेंट होगा। वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि कब एक कन्फेशन को हम मानेंगे कि एक जॉइंट ट्रायल के अंदर एक सेम ऑफेंस के रिलेशन में कोई एक ट्रायल चल रहा है जॉइंटली। ठीक है, एक बंदे ने कन्फेशन किया कि हाँ भाई मैंने तो मर्डर किया, इसने भी मेरा साथ दिया था। तो यहाँ सेम ऑफेंस का मतलब जो है वो क्या है? सेम ऑफेंस का मतलब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे तो सेम ऑफेंस का मतलब यहाँ पे है इंक्लूड्स द अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कमिट। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट अ ऑफेंस। तो मतलब मान लीजिए A, B, C, D ये 4 लोग हैं। D और C जो है वो मर्डर करते हैं। A जो है वो अबेटमेंट करता है कि हाँ भाई, वो उसको प्रोवोक करता है कि हाँ भाई तू मर्डर कर दे इसका। B जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है मर्डर को, पर वो रह जाता है। ठीक है, ये है ऑफेंस है। ये ऑफेंस मर्डर एक ऑफेंस है। उसके रिलेशन में हमें एग्जाम्पल लिया है कि A जो है वो अबेटमेंट कर रहा है, B जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, करने की कोशिश करे पर वो कर नहीं पाया, C और D ने मर्डर किया। अब यहाँ पे ये चारों का जॉइंट ट्रायल चल रहा है। ठीक है, दे आर बीइंग ट्राइड फॉर द मर्डर। ठीक है, इनको मर्डर के चार्जेस लगे इनके ऊपर, इनका जॉइंट ट्रायल चला। सेम ऑफेंस क्या है? मर्डर है। सेम ऑफेंस यहाँ पे किस कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई वो अबेटमेंट भी कर रहा है कोई तो भी, अटेम्प्ट कर रहा है तो भी, दे विल बी इंक्लूडेड इन द सेम ऑफेंस एंड दे आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द मर्डर। ठीक है, अब एक बंदे ने कन्फेशन किया। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें ये A है जिसने अबेटमेंट करी, इसने कन्फेशन किया कि हाँ भाई मर्डर हुआ है और हम चारों ने मिलकर मर्डर किया है, मैंने अबेटमेंट की थी, या कुछ भी वो इस तरीके से कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है कोई भी। तो वहाँ पे वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है इज प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या? अब लग रहा है कोर्ट को कि भाई ये जो कन्फेशन दे रहा है किस तरीके से प्रूव होगा, किस तरीके से प्रूव करेंगे आप? खाली एक कन्फेशन के बेसिस पे तो आप कन्विक्शन नहीं कर देंगे ना किसी की भी। लेकिन इस केस में क्या है कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड वैसे तो रेलेवेंट नहीं होता, बट इस केस में वो अदर को एक्यूज्ड के अगेंस्ट रेलेवेंट हो सकता है क्योंकि वो जो है जॉइंटली ट्राइड है। तो एक कन्फेशन जिस बंदे ने दिया दैट कैन बी यूज्ड फॉर द
ऑफेंस बाय द अदर पर्सन ऑल्सो अदर को एक्यूज ऑल्सो, जिनका सेम ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ होगा अदर कोरोबरेटिव एविडेंस से। समझ रहे हैं आप भाई? आपने कोरोबरेटिव एविडेंस लाएंगे, प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूफ किएगा कि हाँ भाई इसी बंदे ने मर्डर किया है, इन चारों ने मिलकर मर्डर किया। अदर कोरोबरेटिव एविडेंस के थ्रू आप ये शो कर सकते हैं कि हाँ भाई ABCD जो है उन लोगों ने मिलके मर्डर किया है, तो कन्विक्शन हेल्ड हो सकती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन, द की इफ दिस सेक्शन इज कि कोर्ट को अगर लगता है कि भाई जो ये कन्फेशन A ने किया है ये BCD के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है जब इनका जॉइंट ट्रायल चल रहा होगा, तो कोर्ट को अगर लगता है मे कंसिडर, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यही दिया हुआ है मे कंसिडरेशन, मे टेक इनटू कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिशन है कोर्ट की। तो अगर कोर्ट को लगता है कि भाई जो है मे टेक इनटू कंसिडरेशन उस कन्फेशन को जिसे एक एक्यूज ने किया अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक सच कन्फेशन, तो अदर्स के रिलेशन में और जो बंदा खुद कन्फेशन कर रहा है उनके अगेंस्ट उसको यूज किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, मान लिया जाए, कोर्ट कंसिडर कर सकता है कि हाँ भाई ये जो इसने कन्फेशन किया है उसको मान लेते हैं और वो अगेंस्ट द अदर को अक्यूज भी रेलेवेंट होगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आपको पता ही है, प्रूफ करने के लिए कोर्ट को और सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कन्फेशन किस तरीके से लिया गया है, जो ये और पर्सन्स हैं उनका सेम ट्रायल चल रहा है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए कोर्ट जो है वो देखेगी कि हाँ भाई इसको अगेंस्ट उसके रिलेवेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, रिलेवेंट हो जाएगा उनके अगेंस्ट भी, अदरवाइज कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज्ड रिलेवेंट नहीं होता। बट ये कोर्ट देखेगी कि हाँ भाई अगर किसी बंदे का जॉइंट ट्रायल चल रहा है फॉर द सेम ऑफेंस और एक बंदे ने कन्फेशन किया, तो उस कन्फेशन को अदर के अगेंस्ट इज प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड है, मतलब उसको पता चल रहा है और कोरोबरेटिव एविडेंस से ये शो हो रहा है कि हाँ भाई इन सब ने किया, कि ए ने अबेटमेंट करी, C और D ने प्लान करके मर्डर किया, इस तरीके से, तो वो वहाँ पे कंसिडरेशन कर सकती है किसी कन्फेशन एज वेल एज अगेंस्ट द अदर एक्यूज्ड। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग योर सेक्शन नंबर 30। की इंग्रेडिएंट क्या है कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। अगर जॉइंट ट्रायल नहीं है तो कन्फेशन किसी भी एक्यूज्ड का दूसरे के अगेंस्ट रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, नाउ कंसिडर इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसकी बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है। सो A and B आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ C। A और B जॉइंटली ट्राई किए जा रहे हैं C के मर्डर के लिए। इट इज प्रूव दैट A said, A ने कहा B and I murdered C. The court may consider effect of this confession as against B. ठीक है ना, क्योंकि अफेक्ट क्या करेगा भाई, उसके अगेंस्ट कुछ तो रेलेवेंसी क्रिएट होगी ना। अफेक्टिंग का मतलब यही हो गया कि भाई उस पर्सन ने तो उसके ऊपर तो अफेक्ट आ ही रहा है, जो बंदा कन्फेशन कर रहा है उसके साथ के कोई एक्यूज पे भी आएगा। A ऑन हिज ट्रायल, अब यहाँ देखिए A ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ C। A सिंगल व्यक्ति है जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। There is a evidence to show that C was murdered by A and B. ठीक है, now that B said A and I murdered C, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है इनमें कि यहाँ जो जॉइंट ट्रायल था, इसलिए जो इट इज प्रूव्ड A ने कहा कि B and I murdered C, तो ये उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, ये उसके अगेंस्ट रेलेवेंट होगा। बट कोर्ट कंसिडर कर सकता है कि हाँ भाई जो कन्फेशन दिया जा रहा है ये सही कन्फेशन है और इस कन्फेशन को उसके अगेंस्ट अदर को एक्यूज्ड के अगेंस्ट रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यही जो हम इस वाली बात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, सेक्शन इलस्ट्रेशन में, इसमें सिंगल बंदा है जो ट्रायल के लिए। ठीक है, और एविडेंस दिखा रहे हैं कि C, एविडेंस से पता चल रहा है कि C वॉज मर्डर्ड बाय A एंड B, C वॉज मर्डर्ड बाय A एंड B। तो यहाँ पे जो एंड देन B सेड A एंड I मर्डर्ड C, तो यहाँ पे जो जॉइंट ट्रायल नहीं चल रहा, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों ने अलग अलग ट्रायल चल रहा है, सिर्फ A का ट्रायल चल रहा है, B का ट्रायल चल रहा नहीं चल रहा वो हमें नहीं देखना, सिर्फ एक बंदे का ट्रायल चल रहा है, A का अलग चल रहा है, B का अलग चल रहा है। तब अगर वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो वो कन्फेशन यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट, ये कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा एज दे आर नॉट बीइंग ट्राइड जॉइंटली।
दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 30 कि कब आप एक कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड, कब आप एक कन्फेशन अगेंस्ट को एक्यूज्ड एडमिसिबल हो जाएगा, है ना भाई। वो एडमिसिबल होगा, वो तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि भाई वो उसको मानता नहीं मानता। रेलेवेंट है ये चीज़ शो करने के लिए कि हाँ भाई जॉइंट ट्रायल चल रहा है, सेम ऑफेंस के लिए है। जो कन्फेशन कर रहा है वो खुद को भी इतना ही इम्प्लीकेट कर रहा है, खुद का भी उतना ही गिल्ट शो कर रहा है जितना कि सामने वाले का कर रहा है, ठीक है। और उसने अपने साथ वाले जो साथी थे उनके लिए भी बोला, वो जो स्टेटमेंट उसने दी वो प्रूफ हो गई। क्यों? और चीज़ों को मैटर को कंसिडर करते हुए। नाउ द कोर्ट, अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि चाहे तो वो कन्फेशन जो को एक्यूज ने दिया या तो उसको मान ले या उसको ना माने, ये कोर्ट के ऊपर है। ये कोर्ट के ऊपर एंटायरली डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अगर सोचता है कि हाँ भाई ये कन्फेशन सही है, को एक्यूज के द्वारा जो दिया है अदर कॉरोबरेटिव एविडेंस के साथ भी वो देख पाता है इन चीज़ों को, तो वो यहाँ पे रेलेवेंट होगा अगेंस्ट द पर्सन हु इज मेकिंग इट एंड अगेंस्ट द पर्सन such other person who is involved in the offense, maybe through the attempt, maybe through the abetment or any other way, ठीक है। ये वो था हमारा सेक्शन नंबर 30 जो सिंपली बात करता है कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड इन जॉइंट ट्रायल, ठीक है। सिंगल ट्रायल होगा तो नहीं होगा, ठीक है गाइस। सो दिस वाज अबाउट सेक्शन नंबर 30। मेरी तरफ से सेक्शन नंबर 30 कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पता करिए। आई टेल यू, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। इन एनी केस एनी डाउट जस्ट पिंग मी अ कमेंट। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इन दैट केस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल रुचि जुडिशरी, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रुचि जुडिशरी के नाम से। We are also coming with the live MCQ for the preparation of your UP and Punjab and Chhattisgarh judiciary also. So we'll be coming live. I'll let you know in the Instagram. So till then, bye bye. Take care.